हेलो एवरीवन, वेलकम टू बांगड़ क्लासेज। आज की क्लास से हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। आप किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो लगभग हर एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रॉफिट एंड लॉस। काफ़ी अच्छी वेटेज रहती है इसकी, चाहे वो CHSL SSC का एग्जाम हो, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम हो या फिर अदर स्टेट लेवल एग्जाम हो। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको मोर देन 85 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जिससे आप अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा उन सभी के आपको 4 डिफरेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे PDF की फॉर्म में। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। वहां पे बताया गया अभी 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो मान लो एक वस्तु का क्रय मूल्य है कॉस्ट प्राइस CP और एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है भाई SP। मैंने मान लिया अपनी तरफ से कोई भी कांस्टेंट टर्म मान सकता हूं XY, तो मैंने इसको मान लिया भाई CP, इसको मान लिया भाई SP। अब देखो 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दोनों है बराबर। आपको बताना है इस प्रोसेस के अंदर प्रॉफिट परसेंटेज। तो इसको मैं कैंसिल कर सकता हूं यहां से, इसको मैंने कैंसिल किया भी 6 से, ये मेरे पास बन जाएगा 4, ये मेरे पास बन जाएगा 3। तो मेरे पास रेशो आ जाएगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो। जैसे कि देखिए कॉस्ट प्राइस मेरे पास कितना होगा 3 यूनिट, कॉस्ट प्राइस मेरे पास आ जाएगा 3 यूनिट और मेरे पास सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 4 यूनिट। तो इस केस के अंदर मैं बता सकता हूं कि प्रॉफिट हुआ है। 3 यूनिट की कोई चीज 4 यूनिट में बेच दी जाएगी तो क्या होगा भाई, प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा, 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा। और हमें बताना गेन परसेंट यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का प्रॉफिट होता है। 1 का प्रॉफिट होता है किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, ठीक है ना। जब तक कोई कंडीशन नहीं होगी तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज को कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट करेंगे। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा यहां से 33 1/3%। दैट विल बी माय आंसर। नेक्स्ट कंडीशन के अंदर आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि 15 मीटर कपड़ा बेच दिया जाए तो 7 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस जितना प्रॉफिट होता है। 7 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस जितना प्रॉफिट होता है। तो आपको बताना प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। तो प्रॉफिट परसेंटेज होगा भी प्रॉफिट डिवाइड विद कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां पे प्रॉफिट तो आपको साफ साफ पता चल रहा है, साफ साफ पता चल रहा है कि 7 का प्रॉफिट है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई विद 100 करना है मेरे को और नीचे लिखना है कॉस्ट प्राइस। तो मेरी एक बात याद रखो, कभी भी दोनों चीजें सेम फैमिली से हों कि भी ये सेलिंग प्राइस के ऊपर 7 का क्या है प्रॉफिट और ये कितना है भाई सेलिंग प्राइस, तो आप दोनों को रिलेट कर सकते हो। रिलेट कैसे भाई, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर दो, ऐसा करने से क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो मेरा 8 हो जाएगा भाई। अब यहां पे देखो भाई, ये मेरा आंसर आ चुका 700 डिवाइड विद 8। तो इसको मैं कैसे सोल्व करता हूं, फ्रैक्शन की वीडियो आपको बताई थी। तो मैं कहता हूं भाई 1/8 मल्टीप्लाई विद 7, ठीक है ना। 1/8 मल्टीप्लाई विद 7, तो 1/8 अपने आप में होता है भाई 12.5%, ठीक है ना, 12.5%। और भाई मल्टीप्लाई विद 7 कर दो, तो इसकी मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर आ जाना चाहिए भाई कितना, 87.5%। 87.5% विल बी योर आंसर। देखिए आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि 75 मीटर कपड़ा अगर बेच दिया जाता है तो सेलिंग प्राइस का 25 मीटर लॉस होता है। सेलिंग प्राइस का 25 मीटर लॉस होता है। तो यहां पे देखो भाई, लॉस डिवाइड विद कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। और अभी आपको बताया अगर दोनों चीजें सेम फैमिली से रिलेट करें तो आप उनको क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। तो आपके पास सेलिंग प्राइस और लॉस है, तो भाई कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस आपके पास हो जाएगा भाई 100, ठीक है ना। 77 मीटर बेचने पर भी लॉस होता है 25 मीटर का, तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना था भाई 100 कॉस्ट प्राइस था। और लॉस कितना है, लॉस आपको पता ही है कितने का लॉस है भाई 25 का लॉस है। तो यहां पे आप लॉस परसेंटेज निकाल सकते हो, 25% आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब क्या चीज है भाई, सेलिंग प्राइस। बाय सेलिंग
48 मीटर क्लोथ्स, अगर 48 मीटर क्लोथ्स बेच दिया जाएगा तो कॉस्ट प्राइस के 12 मीटर जितना प्रॉफिट होगा। पिछले क्वेश्चनों में सेलिंग प्राइस था, अब आपके पास क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो यहां पे भी ध्यान रखना एक बात, ठीक है ना, प्रॉफिट आपको पता है कितना है भाई, 12 मल्टीप्लाई विद 100 करना है और कॉस्ट प्राइस। तो इस टाइप के अंदर जो आपका सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस में बदल जाता है। क्यों और कैसा, इसके लिए आप मेरा पेड बैच भी ले सकते हो, ठीक है ना, जिसमें आप अपने क्वेश्चन राइज कर सकते हो। ठीक है, हर मंडे को मेरा एक बैच स्टार्ट हो जाता है मैथ स्पेशल। तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सारे एग्जाम के अंदर आता है। तो देखो भाई, सेलिंग प्राइस के ऊपर किसी सौदागर ने अपना प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट किया तो वो कितना हो गया भाई, 25%। तो भाई प्रॉफिट परसेंटेज को कैलकुलेट किया गया है, कंडीशन आ चुकी सेलिंग प्राइस की, तो भाई किसके ऊपर कैलकुलेट किया, भाई सेलिंग प्राइस के ऊपर कैलकुलेट किया। ठीक है ना भाई, तो इसकी फ्रैक्शन बनाओ, इसकी फ्रैक्शन कितनी बन गई भाई, 1/4। तो भाई किसके साथ रिलेशन निकाला था, सेलिंग प्राइस के साथ। तो 4 यूनिट आपके पास क्या है, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट आपके पास कितना है, 1 यूनिट। ठीक है ना भाई, जब दो चीजें आपको पता है तो तीसरी चीज आप बता सकते हो, क्या बता सकते हो, कॉस्ट प्राइस। जब आप प्रॉफिट बताओगे कॉस्ट प्राइस पे, तब आपको क्या चाहिएगा, प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विद 100। तो यहां पे देखो भाई, 4 यूनिट पे बेचे जाने पर 1 यूनिट का प्रॉफिट होता है, तो मैं कह सकता हूं 3 यूनिट क्या था भाई, 3 यूनिट था कॉस्ट प्राइस, 1 का प्रॉफिट हमें पता है, मल्टीप्लाई विद 100। तो आपका आंसर आ जाना चाहिए 33, 1/3%। प्लीज डाउनलोड द पीडीएफ। देखिए, सेलिंग प्राइस पे निकाला जाता है लॉस परसेंटेज, तो कितना होता है भाई, 5%। तो यहां पे मैं क्या कह सकता हूं भाई, रिलेशन किसके साथ निकाला जा रहा है, लॉस का, सेलिंग प्राइस के साथ। तो फ्रैक्शन बनाओ 5% की, तो ये बन जाएगा 1/20। अब आपको पता है 20 यूनिट पर किसी चीज को बेच दिया गया, फिर भी लॉस कितने का हुआ, 1 का। तो दो चीजें आपको पता है, आप बता सकते हो कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा भाई, 21 का कॉस्ट प्राइस रहा होगा, और लॉस आपको पता है कितना है, 1 यूनिट। तो एक्चुअल लॉस परसेंटेज यानी कि कॉस्ट प्राइस पे लॉस परसेंटेज उसका कितना हो जाएगा, 4, 16, 21%। ये आपका आंसर हो जाएगा, 4 होल 16, 21%। देखिए, नमक को बेच दिया जाता है 55.80 रुपए पर क्विंटल, जिससे कि लॉस होता है 7% का। 7% का प्रॉफिट कमाने के लिए किस कीमत पे नमक को बेच दिया जाए। तो देखो भाई, 7% का लॉस, तो 7% का लॉस यानी कि सेलिंग प्राइस मेरा 93% है, तो 93 से मैं इसको डिवाइड कर दूं, 1% की वैल्यू आ जाएगी। अब मेरे को 7% का प्रॉफिट कमाने के लिए, 7% का प्रॉफिट कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है, तो मैं इसको 107%, 107% पे बेच दूंगा। तो जब इसको कैंसिल करते हैं, इसको कैंसिल करने से मेरे पास कितना आ जाएगा, 0.6। ठीक है भाई, अब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 42 देन 6, और उसके बाद एक पॉइंट आ जाएगी आपके पास, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 64.20। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। 1 रुपए में 24 बनाना खरीदे जाते हैं, 1 रुपए में 24 बनाना खरीदे जाते हैं, तो 1 रुपए में 20% का लाभ कमाने के लिए कितने बनाना बेचे जाएं। तो भाई यूनिटरी मेथड से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है ना। यूनिटरी मेथड में फ्रैक्शन बनानी होती है 100, और उसके बाद है प्रॉफिट 120। ये मैंने लिख दी, फ्रैक्शन मेरे पास आई है 5 और 6, ठीक है ना, 5 और 6 डिजिट जिनकी फ्रैक्शन बनानी है। तो जो चीज निकालनी होती है उसके रिस्पेक्ट में फ्रैक्शन बनाने हैं, बनाना। अब देखो भाई, रुपए से रुपए की फ्रैक्शन बनाओगे तो कैंसिल, तो यहां पे फ्रैक्शन बनाते हैं 5 और 6 से। तो 1 रुपए में जब 24 खरीदे गए बनाना, तो कितने बेचे जाएं ताकि प्रॉफिट हो, यानी कि कम बेचे जाएं। तो भाई क्या करोगे आप, फ्रैक्शन को छोटा बना दोगे, तो 5 डिवाइड विद 6, आपका आंसर आ चुका, 20 बनाना बेच दिए जाएं, ताकि आपको क्या होगा, 1 रुपए में 20% का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। 1 रुपए में 24 बनाना खरीदे जाते हैं, 1 रुपए में 24 बनाना खरीदे जाते हैं, तो 1 रुपए में 20% का लाभ कमाने के लिए
कितने बनाना बेचे जाएं। तो भाई यूनिटरी मेथड से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है ना। यूनिटरी मेथड में हमें फ्रैक्शन बनानी होती है 100 और उसके बाद है प्रॉफिट 120। ये मैंने लिख दी, फ्रैक्शन मेरे पास आई है 5 और 6, ठीक है ना, 5 और 6 डिजिट जिनकी फ्रैक्शन बनानी है। तो जो चीज निकालनी होती है उसके रिस्पेक्ट में फ्रैक्शन बनाने हैं, बनाना। अब देखो भाई, रुपए से रुपए की फ्रैक्शन बनाओगे तो कैंसिल, तो यहां पे फ्रैक्शन बनाते हैं 5 और 6 से। तो 1 रुपए में जब 24 खरीदे गए बनाना तो कितने बेचे जाएं ताकि प्रॉफिट हो, यानी कि कम बेचे जाएं। तो भाई क्या करोगे आप, फ्रैक्शन को छोटा बना दोगे। तो 5 डिवाइड विद 6 आपका आंसर आ चुका, 20 बनाना बेच दिए जाएं ताकि आपको क्या होगा, 1 रुपए में 20% का प्रॉफिट होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, 1 रुपए में 21 ऑरेंज खरीद लिए जाते हैं, तो 1 रुपए में कितने ऑरेंज बेचे जाए ताकि 5% का गेन हो। तो देखो भाई 5% का गेन यानी कि 100 और 105, जिसको मैंने लिख दिया 20 और 21। अब सिंपल क्वेश्चन है भाई, सेम जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, जो चीज निकालनी होती है उसके रिस्पेक्ट में आप लोग सोचोगे, ठीक है। अब देखो भाई, आपने खरीदे कितने, 21, प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो जितने खरीदे उससे तो कम बेचने होंगे। तो कम के लिए क्या करोगे, फ्रैक्शन को छोटा बना दोगे, कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग फ्रैक्शन को बनाएंगे। तो मेरा आंसर कितना आ चुका भाई, यहाँ पे 20 ऑरेंज, ठीक है ना, ये मेरा आंसर आ चुका। क्लियर। अब कंडीशन को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। 1 रुपए में 21 बनाना अगर बेच दिए जाते हैं तो 30% का लॉस होता है। 30% का लॉस समझ रहे हो आप, 100 पे 30 का लॉस यानी कि 70। 7 और 10 मेरे पास 2 डिजिट आ चुकी। 1 रुपए में कितने बनाना बेचे जाएं ताकि 5% का गेन हो। तो 100 और कितना भाई 105, 21 और 20, ये मेरे पास फ्रैक्शन बन जाती है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं यूनिटरी मेथड से। जो चीज निकालनी होती है उससे हम फ्रैक्शन को रिलेट करने वाले हैं। तो 21 बनाना 1 रुपए में कितने बेच दिए गए जिससे लॉस हुआ, ज्यादा बेच दिए। 1 रुपए में जितने खरीदे थे उससे ज्यादा बेच दिए तभी तो लॉस हुआ। तो 1 रुपए में कितने बनाना खरीदे थे, तो खरीदे कितने थे, कम। तो कम के लिए आप क्या करोगे, फ्रैक्शन को छोटा बना दोगे, ठीक है। यहां तक आपकी सेंस आ चुकी। 1 रुपए में आपने कितने बनाना खरीदे थे। अब 1 रुपए में आप कितने बेचोगे जिनसे आपको प्रॉफिट हो, तो जितने खरीदे हैं उनसे तो कम बेचोगे। तो आप क्या करोगे, फ्रैक्शन को दोबारा से छोटा बना दोगे। तो कितना आया, 20 डिवाइड विद 21। इससे मैं कैंसिल करता हूं और मेरे पास आंसर कितना हो जाएगा भाई, मेरे पास आंसर आ जाएगा 14। 14 बनानाज विल बी माय आंसर। क्वेश्चन में देखिए भाई, गेहूं को, ठीक है ना, वीट का आपको पता है सेलिंग प्राइस, इस सेलिंग प्राइस पे 17% का प्रॉफिट होता है। तो 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए किस सेलिंग प्राइस पे इसको बेच दिया जाए। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस अपने आप में कितना हो जाएगा भाई, 117% हो जाएगा, 117%। उसके बाद आपको क्या निकालना है, 120% की वैल्यू निकालनी है, ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इसमें भी यूनिटरी मेथड है। यहां से डिजिट कितनी बनी भाई, 117 और 100, यहां से बनी 120 और 100। उसके बाद अरेंज करके देखो, क्या भाई ज्यादा में बेचना पड़ेगा 20% के प्रॉफिट के लिए, फ्रैक्शन बनाओ, यही फ्रैक्शन बनने वाली है। इसको मैंने कैंसिल किया, ये कितने पे कैंसिल हो जाएगी, ये आपकी कैंसिल हो जाएगी 2 पे। नीचे आपके पास कितना, 2 डेसिमल में उतार लेता हूं। उसके बाद जैसे ही आप कैंसिल करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.40 रुपये के दाम पर। आप एक दुकानदार किसी वस्तु को खरीदते समय 10% धोखाधड़ी करता है और जब बेचता है तब 5% धोखाधड़ी करता है, तो उस दुकानदार का प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। तो देखो क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो आप, प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट मल्टीप्लाई विद प्रॉफिट डिवाइड विद 100। ये चीज हमने परसेंटेज में करी थी भाई। 2 सक्सेसिव इंक्रीज, या फिर इसको आप कह देते हैं प्रॉफिट को किस तरह से ऐड किया जाएगा। तो एक बार तो प्रॉफिट कितना था भाई 10%, उसके बाद कितना 5%, ठीक है ना। दुकानदार ने चीटिंग करी आगे से, खरीदते टाइम भी बेचते टाइम भी। तो 2 प्रॉफिट परसेंटेज को किस तरह से आप ऐड करोगे, सक्सेसिव चीजों को किस तरह से ऐड किया जाता है, ठीक है। तो इसको जब सोल्व करते हैं तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा भाई, ये मैंने पॉइंट लगा दिया यहाँ पे, 10 को हटा देता हूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 15.5% का प्रॉफिट होगा उस दुकानदार का। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के बहुत सारी कंडीशन बन जाती है। सबसे पहली कंडीशन है ये, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर
क्या करता है भाई, 100 की जगह 1 kg की जगह 1 kg की जगह 900 ग्राम का यूज करता है, 900 ग्राम वेट का यूज करता है। बेच तो देता है वो उतने में जितने में खरीदी है, बट क्या करता है 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम की जगह वो 900 ग्राम का यूज करता है। ठीक है ना भाई, तो जिस चीज का यूज करता है वो मेरे पास हो गया भाई कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कितने का गेन उसको होने वाला है, गेन उसको होगा भाई 100 ग्राम का। तो आपको यहाँ पे बताना है उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। तो आपको दिखाई दे रहा है 100 का प्रॉफिट होता है किसके ऊपर भाई, 900 के ऊपर मल्टीप्लाई विद 100। तो इसको प्रॉफिट परसेंटेज में बदल देंगे तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 11 1/9%। एक दुकानदार 1 kg यानी कि 100 ग्राम के ऊपर 900 ग्राम भार का यूज करता है, 900 ग्राम भार का यूज करता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया भाई, कॉस्ट प्राइस। लेकिन वो अपनी वस्तु को 20% प्रॉफिट के साथ बेचना चाहता है, 20% प्रॉफिट। तो यहाँ पे मेरे पास कितना होगा भाई, 1200। ये मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, 20% प्रॉफिट पे बेचता है। ठीक है, लेकिन 1000 के स्थान पर 900 ग्राम भार का यूज करता है, ये मेरा है कॉस्ट प्राइस। तो हमें बताना उसका प्रॉफिट परसेंटेज। तो इस केस के अंदर प्रॉफिट उसको कितना हुआ, 300 का, किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, मल्टीप्लाई विद 100। तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा, 33 1/3%। क्लियर। देखिए, एक व्यापारी अपनी किसी चीज को 4% लॉस पे बेचता है, तो 4% लॉस के साथ मैं कह सकता हूं भाई 100 की कोई चीज थी, 4% लॉस पे बेच दी, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 96। बट वो करता क्या है, वो 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम के स्थान पे 840 ग्राम भार का यूज करता है। तो भी रेशो मेंटेन करो, 1000 ग्राम पे वो कितना यूज करता है, 840, तो 100 ग्राम पे कितना यूज करेगा, 100 ग्राम पे यूज करेगा 84। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। यहां से आप बता सकते हो भी उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। आपके पास कॉस्ट प्राइस है, आपके पास सेलिंग प्राइस है, तो यहां से देखिए उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। तो मैं देखता हूं यहां पे उसका प्रॉफिट कितना होगा, 12 किसके ऊपर, 84 के ऊपर, मल्टीप्लाई विद 100, 1/7। 1/7 कितना होता है, 14 2/7%। ठीक है ना, फ्रैक्शन हम लोग पहले वीडियो में समझ चुके हैं। एक व्यापारी अपनी किसी वस्तु को 10% लॉस पे बेचता है, 10% लॉस पे बेचता है। तो 100 की कोई चीज भाई, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 90। बट वो करता क्या है, वो 20% कम भार का यूज करता है, यानी कि 100 की जगह वो 80 ग्राम का यूज करेगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कॉस्ट प्राइस कितना है, मेरा कॉस्ट प्राइस है 80 और सेलिंग प्राइस कितना है 90। तो कितने का गेन यानी कि प्रॉफिट होने वाला है इस केस के अंदर, तो प्रॉफिट कितने का होगा भाई, 10 का, किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, मल्टीप्लाई विद 100। तो भाई ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 1/8। 1/8 कितना होता है भाई, 12.5%, 12.5%। कभी भी अगर एक वस्तु के 2 सेलिंग प्राइस, 2 विक्रय मूल्य दे दिए जाएं और आपको बताया जाए प्रॉफिट और लॉस के अंदर रिलेशन, तो हर उस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करोगे। देखो भाई, किसी वस्तु को 832 रुपए में बेच दिया जाए तो उतना लाभ होता है जितना कि उस वस्तु को 448 रुपए में बेचकर हुई हानि। तो यानी कि भाई जो प्रॉफिट होता है और जो लॉस होता है उनका रेशियो आप लोग निकाल लो, कितना हो गया, 1:1। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी चीज आएगी उसको आप क्या करोगे भाई, ऐड करोगे और रेशो के सम से डिवाइड कर दोगे। ऐसा करने से कॉस्ट प्राइस आ जाता है। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई की तो मेरे पास आ जाएगा भाई 832 प्लस 448 डिवाइड विद सम ऑफ देयर रेशो। इन सम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा, 10 8 12। तो ये मेरे पास कितना हो गया भाई, कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इस तरह से। तो जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे उनके अंदर कहा जाएगा प्रॉफिट इक्वल हो जाता है लॉस के। तो याद रखो भाई, दोनों सेलिंग प्राइस को आपने ऐड करना और 2 से डिवाइड करना है। ठीक है ना भाई, 2 से डिवाइड करना तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा।
अब क्वेश्चन ने पूछ रखा है 50% का प्रॉफिट अगर कमाना है, 50% का प्रॉफिट अगर कमाना है तो सेलिंग प्राइस बताओ। तो कॉस्ट प्राइस कितना रहेगा 2 के ऊपर 1 का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस रहेगा 3। तो अभी 640 अपने आप में कॉस्ट प्राइस है, 2 से डिवाइड कर देता हूं, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सेलिंग प्राइस रहेगा 3 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू मैंने निकाली 320, तो भाई मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 960 रुपी। ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भाई, प्राइस और कंजप्शन में भाई डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर प्राइस कम होता है तो कंजप्शन हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अगर एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखा जाए तो देखो भाई, यहां पे क्वेश्चन है 30%, अब बढ़ा दिया जाता है प्राइस, सॉरी कम कर दिया जाता है प्राइस, 30% कम कर दिया जाता है, तो 3 kg क्या हो जाती है, ज्यादा खरीद ली जाती है 20 रुपए में कोई चीज। 20 रुपए में 20 रुपए क्या था, एक एक्सपेंडिचर था, उसके अंदर 3 किलो पहले से ज्यादा चीज आ जाती है। तो अगर मैं यहाँ पे 1% की वैल्यू निकालूंगा तो बन जाएगी 1/10 और 100%। मैक्सिमम 4 क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे, मैं चारों क्वेश्चन यहाँ पे करा देता हूँ। आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे करंट कंजप्शन बताओ, तो करंट कंजप्शन कितनी आ जाएगी भाई, 30% पे इफेक्ट कितना पड़ा 3 kg का, तो 100% निकाल रहे हो आप अब, तो अब की कंजप्शन कितनी आ चुकी, अब की कंजप्शन आ चुकी 10 kg। तो इसी तरह से अगर आपसे पूछ ली जाए ओरिजिनल कंजप्शन, तो ओरिजिनल कंजप्शन भाई अब 3 किलोग्राम ज्यादा खरीदी जाती थी, तो भाई पहले खरीदी जाती रही होगी कितनी, 20 रुपए के अंदर, 20 रुपए के अंदर कितनी खरीदी जाती रही होगी, 7 kg। अब बात करते हैं करंट प्राइस और ओरिजिनल प्राइस की। तो करंट प्राइस जब मेरे को यहां पे बताना होगा, ठीक है ना भाई, करंट प्राइस तो किस तरह से बताएंगे, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड विद टोटल क्वांटिटी। तो करंट प्राइस है भाई कितना, 20 रुपी पर केजी, ये मेरा है करंट प्राइस। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया ओरिजिनल प्राइस आप बताओ, तो ओरिजिनल प्राइस आप कैसे बताओगे, सेम बात में टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड विद टोटल परचेज क्वांटिटी। तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, 2 होल 6 डिवाइड विद 7 रुपी पर केजी, दैट विल बी योर ओरिजिनल प्राइस। अगर प्राइस के अंदर 15% इंक्रीजमेंट हो जाए तो क्वांटिटी 2 किलोग्राम कम खरीदी जाएगी 46 रुपए में, ठीक है ना। आपको एक्सपेंडिचर बता दिया गया है 46 रुपए, तो यहां से मैं 1% की वैल्यू निकाल सकता हूं, ठीक है। और 100% अगर मैं निकालता हूं कंजप्शन, सेंस आएगी भी करंट कंजप्शन की, तो करंट कंजप्शन मैंने यहां से निकाल दिया। करंट कंजप्शन मेरे पास हो जाएगा 40 डिवाइड विद 3 kg। अब ये देखो भाई, अब कितना खरीदा जाता है, कम खरीदा जाता है 2 kg, तो पहले वाला कंजप्शन ओरिजिनल कंजप्शन में निकाल देता हूं, इसके अंदर क्या कर देंगे, 2 को ऐड कर देंगे। 2 को ऐड करने से कंजप्शन कितना बन जाएगा, 46 डिवाइड विद 3 kg। तो टोटल एक्सपेंडिचर, और ये आपके पास है टोटल कंजप्शन, टोटल एक्सपेंडिचर। तो आप प्राइस पर केजी बता सकते हो ओरिजिनल। तो भाई कितना था, 46 डिवाइड विद 46, ऊपर 3 चला जाएगा, तो ये आपके पास ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा। ओरिजिनल प्राइस कितना आ जाएगा, 3 रुपी पर केजी, 3 रुपी पर केजी। देखिए कोई एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क है, अगर उसको 10, मैंने मान लिया भी x लीटर मेरे पास मिल्क है, अगर इसको 10 रुपी पर लीटर के हिसाब से अगर मैं बेच देता हूं तो कितने का लॉस होता है, लॉस होता है भाई 400 रुपी का लॉस होता है, ठीक है ना भाई, 400 रुपी का लॉस होता है। तो अगर मैं लॉस को इसमें ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अगर इस x लीटर क्वांटिटी को मैं 12 रुपए पर लीटर के हिसाब से बेचता हूं तो गेन हो जाता है 300 रुपए का। तो गेन को मैं क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं, तो यहां से भी मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो इस तरह से इक्वेट करके मैं अपना आंसर दे सकता हूं। ये मेरे पास कितना हो गया भाई, 10x प्लस 400 इज इक्वल टू, ये हो चुका मेरे पास 12x प्लस माइनस 300। अगर इस टर्म को मैं इधर लाता हूं तो ये बन जाएगा 700, इसको मैं इधर लेके जाता हूं तो बन जाएगा 2x। तो वो सर्टेन क्वांटिटी कितनी थी, 350 लीटर थी। देखिए अभी आपने क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से समझा, तो उस कॉन्सेप्ट के स्टेप देखिए। वास्तव में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस निकाल के इक्वेट करते हैं, ठीक है। अभी हमने कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को समझा था, तो अब मैं कहता हूं किसी वस्तु को अगर 10 रुपए पर लीटर के हिसाब से बेच दो
तो फिर उसके अंदर कितने का लॉस बताया था क्वेश्चन ने बताया था लॉस हो जाता है यहाँ पे 400 रुपये का लॉस, ठीक है ना भाई। अगर उसको 12 रुपए पर लीटर के हिसाब से बेचा जाए तो उसको गेन कितने का होगा, 300 रुपये का गेन होगा, यानी कि यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना भाई। लॉस और प्रॉफिट माइनस और प्लस की चीजें हैं, तो यहां से लेके यहां तक ये टोटल, अगर मैं गैप की बात करूं, ठीक है ना भाई, ये गैप टोटल कितना हो जाएगा, 700 का गैप हो जाएगा, ठीक है ना भाई। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं क्वेश्चन, 700 का गैप हो जाएगा। और ये कितने के इक्वल होगा भाई, ये इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो चुका, 2 हो चुका। तो यहां से आप क्वांटिटी निकाल दो, वो क्वांटिटी कितनी थी, 350 लीटर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई सेम इसी तरह से देखो भाई, एक बार पॉज करना जरा, देखिए किन्हीं पॉजिट, देखिए एक ही वस्तु के 2 सेलिंग प्राइस दे रखे हैं, फिर इनका डिफरेंस दिया गया। इनका डिफरेंस कितना है भाई, इनका डिफरेंस होगा 20 रुपये, और क्वेश्चन ने बताया ये परसेंटेज में कितने के बराबर है, 10%। तो चेंज इन वैल्यू डेट इज इक्वल टू 20 रुपये, डेट इज इक्वल टू 10%, क्वेश्चन ने बताया है। तो यहां से मैं 100% की वैल्यू निकाल सकता हूं, दोनों तरफ क्या कर दूं, 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो उस बेल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा भाई, 200 रुपये हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन को करो। देखिए सेम क्वेश्चन, हम कहते हैं कि परसेंटेज के अंदर, ठीक है ना भाई, परसेंटेज के अंदर कितना इफेक्ट पड़ जाता भाई, पहले गेन होता था 6.5 का, अब गेन कितना हो भाई 19 का, तो कितना इफेक्ट पड़ा, 12.5% का इफेक्ट। जिसके पीछे का रीजन क्या है भाई, हमने सेलिंग प्राइस में 1250 रुपए इंक्रीज कर दिए थे, इसकी वजह से 12.5 12.5% इंक्रीज होगी चीजें। तो 1% की वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हो, 1% की वैल्यू निकालो, यहां से 12.5 से डिवाइड करोगे और 100% कॉस्ट प्राइस के लिए क्या करोगे, 100% की वैल्यू आप यहां से निकाल दोगे, ठीक है। तो जैसे इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 10,000। देखिए किन्हीं पॉजिट, देखिए एक ही वस्तु के 2 सेलिंग प्राइस दे रखे हैं, फिर इनका डिफरेंस दिया गया। इनका डिफरेंस कितना है भाई, इनका डिफरेंस होगा 20 रुपये, और क्वेश्चन ने बताया ये परसेंटेज में कितने के बराबर है, 10%। तो चेंज इन वैल्यू डेट इज इक्वल टू 20 रुपये, डेट इज इक्वल टू 10%, क्वेश्चन ने बताया है। तो यहां से मैं 100% की वैल्यू निकाल सकता हूं, दोनों तरफ क्या कर दूं, 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो उस बेल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा भाई, 200 रुपये हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन को कर, देखिए सेम क्वेश्चन, हम कहते हैं कि परसेंटेज के अंदर, ठीक है ना भाई, परसेंटेज के अंदर कितना इफेक्ट पड़ जाता भाई, पहले गेन होता था 6.5 का, अब गेन कितना हो भाई 19 का, तो कितना इफेक्ट पड़ा, 12.5% का इफेक्ट। जिसके पीछे का रीजन क्या है भाई, हमने सेलिंग प्राइस में 1250 रुपए इंक्रीज कर दिए थे, इसकी वजह से 12.5 12.5% इंक्रीज होगी चीजें। तो 1% की वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हो, 1% की वैल्यू निकालो, यहां से 12.5 से डिवाइड करोगे और 100% कॉस्ट प्राइस के लिए क्या करोगे, 100% की वैल्यू आप यहां से निकाल दोगे, ठीक है। तो जैसे इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 10,000। देखिए चेंज इन परसेंटेज कितना है भाई, ठीक है ना, एक माइनस में एक प्लस में, तो चेंज इन परसेंटेज, यहां तक डिफरेंस है 10 का, यहां तक डिफरेंस है 4, तो टोटल डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 14% का। चेंज इन परसेंटेज 14%। उसके बाद क्वेश्चन ने बताया चेंज इन वैल्यू कितना है, 84, तो 1% की वैल्यू में यहां पे कितना कहूंगा भाई 7, और 100% कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा मेरा 700, कॉस्ट प्राइस इज 700। क्वेश्चन है कहा कि सेलिंग प्राइस बताओ, ये आपके पास आ जाएगा भी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस, तो फर्स्ट सेलिंग प्राइस वाज 10% लॉस, के लॉस पे, तो 10% के लॉस पे जब इसको बेचा गया होगा तो 90% निकाल दो इसका, तो आपके पास 630 रुपये आंसर आ जाएगा, डेट विल बी द सेलिंग प्राइस। देखिए प्रॉफिट परसेंटेज पे क्या चेंज होता है, 5% का, किसके कारण, जो आपने न्यूमेरिकल वैल्यू
रुपए में जो वैल्यू इंक्रीज करी, 120 रुपए अगर बढ़ा देंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 15 से 20 हो जाएगा। तो चेंज इन परसेंटेज, चेंज इन वैल्यू, तो यहाँ से मैं 100% निकाल सकता हूँ। 100% मेरे पास आ गया 2400। जो 100% वैल्यू आई वो किसको डिनोट करेगी, कॉस्ट प्राइस को। अब बात करते हैं भाई इनिशियल सेलिंग प्राइस। इनिशियल सेलिंग प्राइस कितना था भाई, 15% का प्रॉफिट था इसके ऊपर, तो इसका 15% निकाल दो। इसका 10% कितना हो जाएगा, इसका 10% हो गया 240, 5% कितना हो गया 120। तो आप इन जब इनको ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 2760। दैट विल बी योर आंसर। सिमिलरली चेंज इन परसेंटेज, तो ठीक है ना भाई, प्लस और माइनस की दोनों अलग अलग चीजें होती तो ऐड हो जाएंगी। तो भाई 15% चेंज इन परसेंटेज कितना हो जाएगा भाई 15%। यहां से यहां तक का गैप कितना 15%। किसके कारण भाई, 3 रुपये आपने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिए, जिससे क्या हो जाता है लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो 3 रुपये इज इक्वल टू 15%। 1% की वैल्यू आप निकालो 1/5, 100% की वैल्यू निकालोगे 20। ठीक है ना भाई, ये आपके पास हो गया कॉस्ट प्राइस। आपको बताना इनिशियल सेलिंग प्राइस, इनिशियल सेलिंग प्राइस था भाई 5% लॉस, तो इसका 5% भाई निकाल दो, 19 रुपये आ जाएगा। देखते ही आपका आंसर आना चाहिए, क्योंकि 5% होता है 1/20, 20 के ऊपर 1 का लॉस, यानी कि 19 रुपये विल बी योर इनिशियल प्राइस। देखिए आपको बताया गया कि अगर आप 200 रुपये कम कर देते हो तो पहले प्रॉफिट होता था 10% का, अब होगा भाई 8% का। तो चेंज इन परसेंटेज कितना है 2%, और भाई चेंज इन रुपए कितना है 200 रुपये। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, और 100% कितना आ जाएगा भाई 10,000। ठीक है, 100% आपके पास आ जाएगा 10,000। क्वेश्चन में आपको कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया कि 5% का अगर आपको गेन करना है तो कितने में बेचा जाएगा। तो इसका 10% हुआ भाई 1000, 5% हुआ 500, तो आप क्या कहोगे भाई 10,500 रुपये, डेट विल बी योर सेलिंग प्राइस। ठीक है, सिमिलरली प्रॉफिट परसेंटेज आपका इंक्रीज हो जाता है 5 से 15। तो भाई कितना परसेंट इंक्रीज हुआ 10%। किसकी वजह से, जो आपने न्यूमेरिकल वैल्यू प्राइस के अंदर जो इंक्रीज किया 120। तो यहां से मैं कह सकता हूं भाई 100%, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, कॉस्ट प्राइस यहां पे रहेगा 1200 रुपये। क्वेश्चन ने पूछा 10% का प्रॉफिट अगर कमाना हो तो कितने में बेचा जाए, तो इसका 10% कितना हुआ भाई 120, 120 इसमें ऐड कर दो, आपका आंसर कितना हो जाएगा 1320, 1320। दो एक जैसी चीजें होंगी ना तो उनको हमने माइनस करना है डिफरेंस निकालने के लिए, अलग अलग चीजों को ऐड करते हैं। तो दो हमारे पास लॉस है, तो भाई कितना चेंज है भाई 5%। इस 5% के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है 135 रुपये जो हमने इंक्रीज कर दिए। ठीक है ना भाई, जिससे हमारा लॉस क्या हो जाता है, घट जाता है कितना 5%। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं 1% की वैल्यू, 1% मेरा हो जाएगा 27, और 100% मेरा कितना हो जाएगा 2700 रुपये। ये मेरे पास आ गया भाई कॉस्ट प्राइस। अब मेरे को बताना है सेलिंग प्राइस, तो ये मेरे पास है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन बनाऊंगा तो 7 डिवाइड विद 20, यानी कि 20 कॉस्ट है ना, तो उसके ऊपर कितने का प्रॉफिट होगा भाई, उसके ऊपर प्रॉफिट होगा 7 का। तो मेरे को कितना निकालना है 27 डिवाइड विद 20, तो इसके साथ कैंसिल करते हैं, ये मेरे पास कितना हो जाएगा 135। इसको सोल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आ जाएगा 3645। देखिए 10% का प्रॉफिट अगर 3 रुपये कम कर दिया जाए सेलिंग प्राइस में तो 20% का लॉस हो जाता है। तो दो अलग अलग चीजें भाई, यहां से यहां तक गैप 10, यहां से यहां तक 20, तो ये गैप कितना हो जाएगा 30%। किस वजह से भाई, जो रुपए में हमने कम किया 3 की वजह से। तो यहां से मैं 100% निकाल सकता हूं, 100%, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना आ चुका, कॉस्ट प्राइस आ चुका 10 रुपये। क्वेश्चन ने कहा कि इनिशियल सेलिंग प्राइस निकालो, तो इनिशियल सेलिंग प्राइस भी 10% के प्रॉफिट के साथ, यानी कि कितना रहा होगा 11 रुपये रहा होगा। 10 के ऊपर 10% प्रॉफिट, यानी कि कितना रहा होगा 11 रुपये। दैट विल बी इनिशियल सेलिंग प्राइस। 35% का प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट रह जाता है जब आप हर फ्रूट का सेलिंग प्राइस 10 पैसे से कम कर देते हो। तो यहाँ पे देखो भैया आप लोग, चेंज इन परसेंटेज कितना है 15%, चेंज इन वैल्यू कितना है आपके पास 10 पैसे, चेंज इन वैल्यू कितना है 10 पैसे। तो यहाँ से आप 100% की वैल्यू काउंट कर सकते हो। 100% की वैल्यू ये आपके पास आ जाएगी 100% की वैल्यू, जो कि क्या होगा भाई कॉस्ट प्राइस होगा।
आपको बताना इनिशियल सेलिंग प्राइस। तो एक बात आपको बार बार बताई जाती थी स्टार्टिंग से ही कि जब तक पूरी फ्रैक्शन ना बने तब तक क्वेश्चन को सोल्व मत किया करो। तो ये देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसके अंदर, तो हम उसको कैसे कम कर सकते हैं। ये आपका कॉस्ट प्राइस है, 35% का प्रॉफिट अगर आपको कमाना है तो 35% की फ्रैक्शन बनेगी 7 डिवाइड विद 20, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 27 डिवाइड विद 20। इसको मैंने सोल्व किया, यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा 3 से कैंसिल करता हूं तो मेरे पास कितना आंसर होगा भाई 90 पैसे। सिमिलरली 15% का प्रॉफिट 35% के प्रॉफिट में बदल जाता है, किसके कारण? पर फ्रूट पे 2 रुपए ज्यादा हो जाते हैं। तो ये कितना हो गया भाई 20%, चेंज इन परसेंटेज, चेंज इन वैल्यू कितना हो जाएगा 2 रुपए। तो यहां से आप 100% की वैल्यू निकालो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 रुपए। ये तो हो गया भाई आपका कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन ने पूछ रखा इनिशियल सेलिंग प्राइस यानी कि 15% का गेन। तो 15% का गेन जब आप इस पे निकालोगे तो बन जाएगा 1.5 रुपए। तो भाई सेलिंग प्राइस, इनिशियल सेलिंग प्राइस आपके पास आ जाएगा 11.5। सिमिलरली यहां पे देखिए भाई चेंज इन परसेंटेज कितना हो जाएगा 15%, चेंज इन वैल्यू कितना हो जाएगा 150। तो आप लोग समझ चुके होंगे क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई। 100% की वैल्यू यहां से आप निकाल लोगे, 100% की वैल्यू यहां पे आपके पास हो जाएगी 1000 रुपये। क्वेश्चन है का 20% का गेन, तो इसका 20% हुआ 200। तो 20% के गेन के लिए भी सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए